दिवाली भगवान राम के 14 साल बाद अयोध्या वापसी की खुशी में मनाई जाती है। इजरायली राजदूत को भरोसा है कि जिस तरह रावण का संहार भगवान राम ने किया, उसी तरह इजराइल भी हमास का खात्मा करके अपने नागरिकों को लेकर आएगा। तारीख में पहली मर्तबा न्यूयॉर्क ने दिवाली को पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया है। लोग मोदी की पर्सनैलिटी को, मोदी के चाय वाले होने को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि 1.5 अरब रुपए आदमियों की जो है ना, इस वक्त दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है, इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे जा रही है। लोग अपनी सेल को देखते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि कौन क्या है। अभी इंडियंस का ना एक फंक्शन है जिसे हम कहा जाता है, त्यौहार कहा जाता है, जिसे दिवाली का जी। उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है ज़ोरों शोरों के साथ। मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर। तो बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं देख रही थी कि कुछ खबर ये चल रही थी कि जो यूएई है उसने भी दिवाली को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ। तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो जिस तरह वो अभी बढ़ रहा है, और उसके अलावा जिस तरह वो इवेंट्स करवा रहा है, जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, और उसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, और उसके अलावा हमारे खिते में सबसे ज़्यादा ये जो मतलब अगवान वार रही है, उसमें हमारी पार्टिसिपेशन अलायंस रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। इस दीपावली के मौके पर भारत के लिए कई सारी खुशखबरियां मिल रही हैं, जिसमें से अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट और निकल कर आई है और कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी ने दीपावली को ऐसे पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। यानी कि इस साल भी वहाँ पर छुट्टियाँ हैं, और 2024 से जो नया नियम बनाया गया है वो लागू हो जाएगा, और हर साल जब भी दीपावली आएगी तब न्यूयॉर्क के अंदर छुट्टियां हो जाएगी, जैसे भारत के अंदर होती हैं। इसके अलावा ताइवान ने बोला है कि हम दीपावली को ऐसे नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। कुछ खबरें अभी ऑफिशियल तौर पर यह कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कुछ खबरें निकल कर आई थी कि यूएई भी सेम कदम उठाने वाला है, दीपावली को ऐसे पब्लिक हॉलीडे घोषित करेगा। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है भारतवासियों के लिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम गुफ्तगू किए लेते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दोनों बड़ी अहम खबरें और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये खबरें हमारे पास काफी अरसे से उड़ती उड़ती आ रही हैं कि जनाब ये वाला कंट्री जो है वो दिवाली को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर करने वाला है, यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ पर हो गया, लेकिन कहाँ पर हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। और हैरानकुन खबर है, क्योंकि इससे पहले इस कंट्री के बारे में और न्यूयॉर्क के बारे में ये कोई नहीं कह रहा था कि न्यूयॉर्क में जो पब्लिक हॉलिडे इसको करार दिया जाएगा। अब हुआ कुछ यूं है कि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि तारीख में पहली मर्तबा वहां पर दिवाली को पब्लिक हॉलिडे के तौर पर अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्स दिवाली ए पब्लिक स्कूल हॉलिडे। स्टूडेंट्स विल हैव डे ऑफ स्टार्टिंग इन 2024। यहाँ पर इस खबर में, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में कई एक जगहों पर ये खबर पब्लिश हो रही है और अमेरिकी मीडिया में भी ये पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 2024 से ये फैसला किया गया और ये स्टार्ट किया जाएगा और पब्लिक हॉलिडे होगी। लेकिन इसी के साथ उसकी जो डिटेल्स मिलती हैं उसमें ये भी पता चलता है कि 2023 में भी काफी जगहों पर छुट्टी है, यानी मनाया जा रहा है इसको इसी तरीके से पब्लिक हॉलिडे के तौर पर। लेकिन जो डिक्लेयर किया गया है वो ये कहा गया है कि 2024 से ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क में आप जानते हैं कि कितना अहम कंट्री, और यानी अगर हम न्यूयॉर्क की बात कर लें तो वहां से ये कहा गया कि जनाब हम इसको ये समझते हैं कि दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलिडे जो है मनाना चाहिए। क्यों, आपको बताती हूँ, और किसने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। ये जनाब हुआ ये है कि जो दिवाली इज ऑफिशियली न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल हॉलिडे, ये कहना था मेयर एरिक एडम्स ने अनाउंस किया है मंडे को। और एडम्स ने ये अनाउंसमेंट जो है वो सिटी हॉल में पब्लिक को ज्वाइन किया। वहां पर असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार, जो कि दी फर्स्ट हिंदू अमेरिकन एंड फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड टू स्टेट ऑफिस हैं, उनके साथ वो भी वहां पर मौजूद थी। और उनके साथ ये अनाउंसमेंट की गई जिसमें ये बताया गया कि टुडे वी से टू ओवर 600,000 Hindu, Sikh, Buddhist and Jain Americans
हम आपको जो है वो ये बताना चाहते हैं, ये अनाउंस किया गया, रिकग्नाइज करते हैं इसको। और न्यूयॉर्क में 2024 से दिवाली को एज ए पब्लिक हॉलिडे मनाया जाएगा और स्कूल्स में छुट्टी होगी। तो इसमें अनाउंसमेंट जो है उसमें कम्स आफ्टर स्टेट लॉ मेकर्स। अब इसके लिए ये नहीं है कि फौरी तौर पर अभी उन्होंने सोचा अनाउंस कर दिया, नहीं, इससे पहले एक बिल आया था और वो बिल पहले 2021 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके बाद 2022 में इसको री इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब वो बिल पास हो गया है और उसके मुताबिक जो है ये अब अनाउंस किया गया है और इसमें कहा गया है कि इसको जो है वो अब स्कूलों में छुट्टी होगी दिवाली के मौके पर। तो आप देखिए कि ये इतना बड़ा एक त्योहार बन चुका है। वैसे तो ये हिंदू त्योहार है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी का ये त्योहार है, इंडिया में जो है वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसको अब ऐसे ही देख रही है और इसको मना रही है। अब इसमें देखिए उन्होंने बताया कि 600,000 हिंदूज वहां पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क में। और हम इससे पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि जो इंडिया की लॉबिंग है, जो वहां पे रहने वाले उनकी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, उनको अपनी बात मनवाना आती है। इंडिया का उन्होंने कुछ भी करवाना हो किसी कंट्री में, यूं करके जो वो काम करवा लेते हैं अपना। और इसकी वजह यह है कि उनकी इंडिया के जितने अथॉरिटी लेवल पर अमेरिका में लोग हैं उसमें बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है और उनको कोई हाथ लगा कर देखे, यानी ये कि उनसे कोई वो अगर एक बिल लाएं और उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं तो यकीनी बात है कि उनको सपोर्ट हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होती। यही वजह है कि उन्होंने ये बिल जो है पास करवा लिया है और अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है फैसला हुआ है और न्यूयॉर्क ने इसको पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। तो बड़ी मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं देख रही थी कि कुछ खबर ये चल रही थी कि जो यूएई है उसने भी दिवाली को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है। लेकिन वहां पर पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया या नहीं किया, लेकिन कुछ स्कूलों में छुट्टियां जरूर है इस बिना पर। स्कूलों में छुट्टी दी गई, लेकिन जो एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें नजर आई है, जो मुझे खबर मिली, वो ये है कि न्यूयॉर्क सिटी ने जरूर इसको बाकायदा वहां के मेयर ने अनाउंस किया, वो हमने आप तक खबर पहुंचाई। जनाब, एक तो हो गई ये खबर जिसके ऊपर हमने ये बात की कि ये तो होना ही है और होना ही था। इसकी वजह ये है कि हम पहली बात कर चुके हैं कि जो इंडियंस हैं उनकी एक बड़ी तादाद और बहुत हाई लेवल पर बहुत अथॉरिटेटिव और बहुत इन्फ्लुएंशियल पीपल वहां के जो हैं वो मौजूद हैं अमेरिका में, और उनको कोई भी कानून या बिल पास करवाने में, क्योंकि लेजिस्लेचर में भी हैं, वो असेंबली में भी हैं, स्टेट सेनेट, और इसके अलावा जो भी आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं वहां पर उनकी बहुत से है। अच्छा, इसी के साथ दूसरी खबर जो मैं आपको सुना रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत बड़ी खबर है, शायद इससे भी ज्यादा बड़ी खबर है। और वो ये है कि इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी या फिर ये कि इस तरह की कई फिल्म्स बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि जनाब जो जेम्स बॉन्ड है या जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के वो इख्तियार करते हैं, या तो उनका अपना जेट होता है। तो एयर टैक्सी भी एक अपने जेट की तरह ही है अगर इसको देखा जाए। अब देखें, ये एक तो ये कि आर्चर एविएशन जो कि यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी है वो, और इंटरग्लोब जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो, इंडिया की एयरलाइन की जो पेरेंट कंपनी है इंडिगो, उसकी इंटरग्लोब, ये दोनों मिलकर इंटरग्लोब, इंडिया का इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर दो खबरों की बात की गई है जो दोनों भारत से जुड़ी हुई है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्या हुआ है कि एक बिल लाया गया, पिछले साल भी लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इस बार वो बिल पास हो गया जिसमें ये बताया गया है कि जब भी अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में जब भी दीपावली आएगी हर साल, तो उस टाइम पर छुट्टियां रहेगी, यानी कि 2024 से नियम लागू होने वाला है। इस साल भी छुट्टियां है लेकिन इस साल से नियम लागू नहीं है, ये 2024 से लागू हो जाएगा। और हर साल जब भी दीपावली आएगी तब वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग मिलकर आराम से दीपावली मना सके। इसके अलावा
खबर ये भी आई है कि ताइवान के अंदर भी दीपावली को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा ताइवान की जो गवर्नमेंट है उसने बात कही है कि ताइवान के अंदर दीपावली को एज ए नेशनल डे के तौर पर जो है ना उसी प्राउड मोमेंट के साथ, उसी जोश के साथ जो है ना सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी देखने को मिली थी कि यूएई भी सेम कदम उठा सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है ये खबर अभी तक, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कि यूएई भी सेम कदम उठाए और पब्लिक हॉलीडे दीपावली को घोषित करे। और ये सब जो है ना हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि भारत ही नहीं बल्कि जो भारतवासी जो दुनिया भर में रहते हैं वो भी दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। साथ साथ में वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो भी लोग हैं उनको भी बताते हैं और उनके साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। और किस वजह से जो है ना ये जो दीपावली है वो सेलिब्रेट की जाती है उसके बारे में बताते हैं। और एक भव्य संस्कृति का जो दर्शन है वो यहाँ पर सभी को होता है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।